हेलो, नमस्कार, हरे कृष्णा सभी को। तो आज हम जानेंगे अध्याय 6 से लेकर और अध्याय 16 तक भगवत गीता का सार और उसके बारे में जानेंगे। तो अध्याय 6 है ध्यान योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने साधक को समझाया कि सच्चा योगी वही है जो अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करता है। योगी वह है जो ना तो आध्यात्मिक सोता है ना ही अत्यधिक जागता है, संतुलित जीवन जीता है। मतलब कोई ज्यादा ना तो सोता है वो और ना ज्यादा जागता है और संतुलित जीवन जीता है, वही योगी है। ध्यान योग की महिमा बताते हुए कहा गया है कि सभी साधकों में सबसे श्रेष्ठ वही है जो अनन्य भक्ति से ईश्वर में लीन होकर साधना करता है। तो ये था अध्याय 6 ध्यान योग। अब हम आते हैं अध्याय 7 ज्ञान विज्ञान योग। तो भगवत गीता का अध्याय 7 है ज्ञान विज्ञान योग। इसमें भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि वही संपूर्ण जगत के कारण है, वही संपूर्ण जगत के कारण है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन को कि वही संपूर्ण जगत के कारण है। माया, अविद्या और पराशक्ति चेतना, इन दोनों से संसार बना है। जो भक्त मेरे शरणागत होते हैं वह ज्ञान और विज्ञान दोनों को प्राप्त करते हैं। 4 प्रकार के भक्त आते हैं इसमें, दुखी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, जब तक भक्ति का कोई मेल जोल नहीं है, ज्ञान के बिना भक्ति असंभव है। और वैसे कोई अज्ञानी हो तो वो भी भक्त बन सकता है, अगर भजन करे, भगवान का नाम जप करे तो उससे भी वो भक्त बन सकता है, लेकिन ज्ञानी भक्त को सर्वोत्तम माना गया है। अध्याय 8 अक्षर ब्रह्म योग। यहाँ भगवान ने मृत्यु के समय स्मरण का महत्व बताया है। मृत्यु के समय जो स्मरण होता है उसका महत्व बताया। जो अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करता है उसी लोक की प्राप्ति करता है। श्री प्रेमानंद जी महाराज भी उन्होंने भी एक यही बात बताई थी एक अपने प्रवचन में, एकांतिक वार्तालाप में, कि आप जिस भाव से अंतिम समय में जिस भाव का आप स्मरण करते हैं, चाहे आप किसी पशु का करे, चाहे पक्षी का करे, चाहे मनुष्य का करे, चाहे देव का करे, चाहे राक्षस का करे, किसी भी भाव का आप स्मरण करेंगे ना, उसी लोक की प्राप्ति करोगे। और अगर आप भगवान का उस समय भाव रखोगे, मन में चिंतन रखोगे, तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। जो मृत्यु के समय ओम का उच्चारण करते हुए ईश्वर का ध्यान करते हुए परम धाम को प्राप्त करता है। तो इसलिए मृत्यु के समय या चाहे कैसे भी हो, सबको निरंतर भगवान का नाम जप करते रहना चाहिए। वो ही सच्चा मार्ग है। ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदेव, इन सब का रहस्य समझाया गया है। किसमें? अध्याय 8 में। किसका? ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत और अधिदेव, इन सब का रहस्य समझाया गया है। अध्याय 9 क्या कहता है भगवत गीता का? राज विद्या राज गुह्य योग। ये अध्याय गीता का हृदय माना जाता है। इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ भगवत गीता। तो इसमें भगवान क्या कहते हैं? मैं सबका आधार हूँ, मैं सब में विद्यमान हूँ, परंतु आसक्त नहीं हूँ। जो सरल भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम पूर्वक स्वीकार करता हूँ। भगवान को सिर्फ वही इंसान पसंद है जिसका भाव सरल हो, जिसके मन में कोई छल कपट ना हो। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ तो आप संसार में सबकी बुराइयां कर रहे हैं, गलत अपशब्द बोल रहे हैं, किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, और फिर आप भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान को सरल व्यक्ति चाहिए जो दीनहीन हो, उसमें भगवान कृपा करते हैं। भक्ति योग की सर्वोच्च महिमा बताई गई है अध्याय 9 के अंदर कि भक्ति योग से क्या प्राप्ति होती है। तो यही अध्याय 9 था। अब अध्याय 10 में विभूति योग भगवत गीता में बताया गया है। श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। सूर्य में तेज, चंद्रमा में शीतलता, अग्नि में तेज, समुद्र में गहराई, सब मुझसे ही प्रकट है। भगवान बताते हैं कि जो सूर्य में तेज है, चंद्रमा में शीतलता है, अग्नि में जो तेज आ रहा है, समुद्र में की जो गहराई है, वो सब मुझसे ही प्रकट है। भगवान कहते हैं जो भी अद्भुत और दिव्य है, जान लो वह मेरी विभूति का अंश है। अर्जुन भगवान के विश्व रूप को जानने की इच्छा करता है। फिर इसमें विश्व रूप मतलब जो भगवान का विकराल स्वरूप है श्री कृष्ण का, उसको इच्छा करती है अर्जुन को कि क्या बोलते हैं, हे वासुदेव कृष्ण, आपका वो रूप देखना है। अब अध्याय 11 में वही विश्व रूप दर्शन योग। भगवान अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अपना विराट रूप दिखाते हैं। उस विश्व रूप में असंख्य ब्रह्मांड, देवता, योद्धा और सभी दिशाएं समाहित थी। अर्जुन भय और आश्चर्य से भरकर भगवान की स्तुति करता है और उनकी शरण में जाता है। एक अध्याय भक्ति और समर्पण की चरम अवस्था को दर्शाता है।
ये अध्याय जो है भक्ति और समर्पण की चरम अवस्था को दर्शाता है। तो भगवान का विश्व रूप जो था, ये जो विकराल स्वरूप था, वो मतलब अर्जुन देखता ही रह गया कि मतलब इतना आश्चर्य हुआ उसको देखने के बाद अर्जुन को कि क्या जीवन की सच्चाई। ये तो उसमें श्री कृष्ण ने बताया। अध्याय 12 है भक्ति योग। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि साकार और निराकार दोनों रूपों की उपासना संभव है, परंतु साकार रूप की भक्ति करना सरल और शीघ्र फलदायी होता है। निराकार से ज्यादा साकार की रूप की जो भक्ति होती है उसे सरल और शीघ्रता से फलदायी हो जाता है। सच्चा भक्त वही है जो ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार से मुक्त हो। जिस भक्त के अंदर ईर्ष्या मतलब जलन, द्वेष, अहंकार से मुक्त हो, सभी जीवों से प्रेम करे वह और हमेशा संतुलित रहे, ऐसे भक्त भगवान को अति प्रिय होते हैं। ये नहीं कि आप किसी से जलन कर रहे हैं, आप में अहंकार आ गया, आप जो मन में आ रहा है जिसको जैसे बोल रहे हैं, आप में बोलने के तमीज नहीं है, तो ये समझ लीजिए आप भगवान के भक्त नहीं हुए। अभी आप भगवान के प्रिय नए हुए। अभी आप उस खंदक में गिरे पड़े हैं जहां से आपको निकालना बहुत मुश्किल हो सकता है। अगर आप अपने अंदर की इन अशुद्धियों को नहीं मिटा सकते तो आप भगवान के भक्त नहीं बन सकते। अध्याय 13 क्षेत्रज्ञ विभाग योग। देह और देह को क्षेत्र कहा गया है और आत्मा को क्षेत्रज्ञ। शरीर नाशवान है पर आत्मा शाश्वत है। भगवान कहते हैं मैं ही सब क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ हूँ। वो कहते हैं कि मैं ही सब देहों की आत्मा हूँ। ज्ञान वही है जिसमें नम्रता, अहिंसा, शुद्धता और ब्रह्मचर्य का पालन हो। ज्ञान वही है जिसमें विनम्रता हो, अहिंसा हो, शुद्धता हो, ब्रह्मचर्य का पालन हो। ये नहीं कि आप वह विचार कर रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, ये सब उल्टे काम कर रहे हैं, गोरख धंधे कर रहे हैं, तो इनसे भगवान बोलते वो ज्ञानी नहीं है, वो अज्ञानी है, मूर्ख है। अध्याय 14 गुणत्रय विभाग योग। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम, संसार के बंधन का कारण है। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान की ओर ले जाता है, रजोगुण इच्छा और कर्म की ओर खींचता है और तमोगुण आलस्य और अज्ञान को बढ़ाता है। जो इन तीनों गुणों से परे होकर स्थित रहता है वही परम पद को प्राप्त करता है। तो इसलिए क्या है, इन गुणों से बचो, सत्व गुण रखो। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग। संसार को उल्टे पीपल के वृक्ष के रूप में बताया गया है, जिसकी जड़ ऊपर ब्रह्म है और शाखाएं नीचे प्रकृति में। आत्मा शाश्वत यात्री है जो शरीर बदलता है। आत्मा एक शाश्वत यात्री है जो शरीर बदलता रहता है। आत्मा कोई एक शरीर में नहीं रहता। आत्मा हर समय पूरा होते ही शरीर बदल लेता है। भगवान कहते हैं मैं ही पुरुषोत्तम हूँ जो सबके हृदय में स्थित हूँ। जो भक्त मुझे जान लेता है वह सभी वेदों का सार जान लेता है। अध्याय 16 देवासुर संपद विभाग योग। मनुष्य के 2 प्रकार के स्वभाव बताए गए, देवी और असुरी। देवी गुण निडरता, सत्या, करुणा, अहिंसा, क्षमा, शुद्धि। असुरी गुण क्या होता है? क्रोध, दंभ, अहंकार, कठोरता और मोह। देवी स्वभाव मुक्ति की ओर ले जाता है, जबकि असुरी स्वभाव बंधन को और विनाश की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को सदैव देवी गुणों को अपनाना चाहिए। तो ये थे भगवत गीता के 16 अध्याय, जिन्हें आज आप सुनेंगे और समझेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। इसी कामना के साथ सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।